अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। आज गीता श्रृंखला के सत्र क्रमांक 617 में आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के जो कि है उपसंहार तथा संन्यास की सिद्धि श्लोक क्रमांक 65 का अध्ययन करेंगे। आइए, श्लोक इस प्रकार है। मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव ऐश्यसि सत्यम ते प्रतिजाने प्रियसी में। अर्थात भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, सदैव मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। इस प्रकार तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वसन देता हूँ क्योंकि तुम मेरे प्रिय मित्र हो। भक्तों, इस जगत में प्राय कई लोग वसन तो देते हैं, कई लोग जुबान देते हैं कि मैं तुम्हारे लिए ऐसा करूँगा, परंतु समय आने पर वो मुकर जाते हैं। कई लोग तो कैमरे के सामने कुछ बात बोल देते हैं, फिर सब जीवन में लोग प्रश्न उठाते हैं तब उस बात से मुकर देते हैं कि मैंने तो ऐसा कहा भी नहीं है, मेरी बात को तो तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। तोड़ने मरोड़ने जैसा तो कुछ था ही नहीं, स्पष्ट शब्दों में कहा है, वही बताया जा रहा है, फिर भी लोग मुकर जाते हैं। तो फिर उनके उस वचन के बारे में तो कहना ही क्या जो एकांत में दिया गया हो। परंतु भगवान श्री कृष्ण जब कोई वचन देते हैं, भगवान श्री कृष्ण जब किसी बात को कहते हैं तो उसमें बहुत गहराई होती है, क्योंकि वो संपूर्ण सृष्टि के स्वामी हैं और उनकी इच्छा मात्र से कोई भी वचन पूर्ण हो जाता है। अब भगवान यहाँ पर अपनी आज्ञा दे रहे हैं, इसको पहले वर्णित किया गया है। भगवान यहाँ पर अर्जुन को आज्ञा दे रहे हैं। इतनी देर तो कह रहे थे कि मैंने तुम्हें भगवद गीता का ज्ञान दिया, इस पर विचार करो और उसके अनुसार कार्य करो, परंतु यहाँ पर आप देख रहे हैं कि स्पष्ट रूप से आदेश दे रहे हैं कि तुम मुझे ही प्रणाम करो, मेरा ही महिमा गान करो, मुझे नमस्कार करो, मेरी भक्ति करो। स्पष्ट शब्दों में अर्जुन के माध्यम से हम सबको भगवान आदेश दे रहे हैं। जो लोग कहते हैं कि भगवान का बुलावा आएगा तब मंदिर जाएंगे, भक्तों यहाँ पर स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं कि भगवान ने किसी एक को नहीं, समस्त प्रकार के जीवों को आदेश दिया है कि मेरी ही पूजा करो, मेरा ही स्मरण करो, मेरी ही भक्ति करो। अगर आप भगवद गीता के 18.65 श्लोक को देखेंगे जिसमें भगवान कह रहे हैं कि मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो और मुझे ही नमस्कार करो। इसका अर्थ है कि भगवान आज्ञा पहले ही दे चुके हैं। अभी उस आज्ञा का पालन जब हम भगवद गीता को पढ़ेंगे तभी हम प्राप्त करेंगे। अतः जो लोग प्रश्न उठाते हैं कि भगवान का आदेश आएगा तब जाएंगे, उनके लिए भगवद गीता 18.65 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत रखता है, महत्वपूर्ण आदेश रखता है कि भगवान आज्ञा दे चुके हैं, उस आज्ञा को यथारूप में स्वीकार करना हमारा कर्तव्य है। जिसको पता नहीं है उसको बताना चाहिए, जिसको पता है उनको समझाना चाहिए, जो समझ चुके हैं उनको स्मरण दिलाना चाहिए कि आपका कर्तव्य आप भूल रहे हैं और हमें अपने आदर्श द्वारा उस कर्तव्य को बताने का प्रयास करना चाहिए। भगवद गीता के 9.34 में भगवान श्री कृष्ण बता चुके हैं, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम एव ऐश्यसि युक्ते आत्मनम मत परायणः। उस श्लोक में भी भगवान ने ऐसा ही कहा था, अपने मन को मेरा नित्य चिंतन में लगाओ, मेरे भक्त बनो, मुझे नमस्कार करो, मेरी ही पूजा करो। इस प्रकार मुझ में पूर्णतया तल्लीन होने पर तुम निश्चित रूप से मुझको प्राप्त करोगे। मुझे मैं अपने मन को केंद्रित करने के द्वारा, मेरी पूजा करने के द्वारा और मुझे प्रणाम करने के द्वारा तुम मुझ कृष्ण को प्राप्त करोगे जो देवकी के पुत्र हैं और जो तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर कह रहे हैं कि किस प्रकार हम भगवान से प्रेम करें। तो भगवान कह रहे हैं कि मुझे प्रणाम करो, मेरी पूजा करो, मेरी भक्ति करो और उसके द्वारा तुम मुझ देवकी पुत्र श्री कृष्ण से प्रेम करोगे जो प्रत्येक जीव से बहुत प्रेम करते हैं। यहाँ पर यह शब्द बहुत महत्वपूर्ण है भक्तों कि भगवान प्रत्येक जीव से बहुत प्रेम करते हैं। हमें अपनी दयनीय स्थिति को लेकर भगवान के सामने जाना चाहिए, क्योंकि भगवान तो सबके प्रति दयालु हैं, कृपालु हैं। जिस प्रकार कोई व्यक्ति किसी गरीब को देखता है तो स्वाभाविक ही उसके ऊपर दया आ जाती है कि इसको कुछ खाने के लिए देना चाहिए, उसकी कुछ सहायता करनी चाहिए। उसी भांति हम भी अपनी दयनीय स्थिति लेकर हमारे स्वामी भगवान श्री कृष्ण के समक्ष जाएंगे। निश्चित रूप से भगवान कृपा करेंगे और सबसे बड़ी कृपा होगी उनकी भक्ति प्रदान करने की। अगर भक्ति प्राप्त हो गई तो जीवन में और कुछ प्राप्त करने के लिए शेष नहीं रहेगा। भगवान धन धान्य तो देते ही हैं, साथ में साथ अगर भक्ति मिल जाए
ये महत्वपूर्ण है। ध्रुव महाराज ने भगवान की भक्ति करी, तपस्या करी, साधना करी, भगवान प्रकट हुए, भगवान ने कहा बोलो ध्रुव क्या मांगना चाहते थे। हालांकि ध्रुव भगवान के सामने गए थे, अपने पिता राजा उत्तानपाद से भी बड़ा राज्य और उनके पिता मनु महाराज से भी बड़ा राज्य प्राप्त करने की इच्छा लेकर गए थे, परंतु जब श्री कृष्ण को सामने, भगवान श्री विष्णु को सामने देखा, तुरंत ध्रुव महाराज कहते हैं कि हे भगवान, मैं तो काश के टुकड़ों के पीछे भाग रहा था, साक्षात हीरा मेरे सामने खड़ा है, अभी मुझे कोई लालसा नहीं है, कुछ मांगना नहीं है। परंतु इतिहास गवाह है, भगवान ने ध्रुव महाराज को 37,000 साल तक एक सत्र राज करने के लिए उनको कहा कि तुम राज करो। आजकल लोग 5 साल के चुनाव में कुछ पद प्राप्त करते हैं, उसके लिए भी एड़ी छोटी का जोर लगाना पड़ता है, घर घर जाकर लोगों को निवेदन करना पड़ता है। परंतु ध्रुव महाराज को देखिए, भगवत भक्ति से इतना बड़ा ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। अतः अगर आप भगवान के पास जाकर भगवान की भक्ति करते हैं तो बड़ी आसानी से आपको इस जगत का भौतिक ऐश्वर्य तो प्राप्त होगा, साथ ही साथ भक्ति प्राप्त होगी, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई लोग इस बात को जानते नहीं और जो जानते हैं वे अश्रद्धा के कारण यथावत स्वीकार नहीं कर पाते हैं। कई लोग इस सिद्धांत को जानते नहीं और जो जानते हैं, संस्कृत पढ़ना जानते हैं, वो इस सिद्धांत को स्वीकार नहीं कर पाते। दृष्टांत के लिए ले लीजिए भक्तों, कई ऐसे संस्कृत के शिक्षक हैं जो भगवत गीता को पढ़ाते हैं, संस्कृत पढ़ना भी जानते हैं, भगवत गीता पढ़ते भी हैं, परंतु उसके यथावत अर्थ को नहीं समझ पाते। कई बार भगवत गीता को पढ़ा होगा, परंतु इस श्लोक का अर्थ इस प्रकार से नहीं समझा होगा कि भगवान क्या आदेश देना चाह रहे हैं, कि शरणागति स्वीकार करवाना चाहते हैं। कई लोगों ने भगवत गीता की व्याख्या करी है, टिक्का टिप्पणी करी है, वो भी इस श्लोक को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, यह बताने में असमर्थ रहते हैं कि भगवान अपनी शरणागति स्वीकार करने के लिए कह रहे हैं। वो लोग तो इस श्लोक को इस प्रकार से भ्रमित कर देते हैं कि जिसमें श्री कृष्ण का नाम ही उड़ा देते हैं कि कृष्ण भगवान नहीं है। अतः प्रमाणिक गुरु से ही गीता के ज्ञान को समझना चाहिए, जीवन में पालन करने का प्रयास करें। इसलिए भक्तों, प्रमाणिक गुरु से ही इस भगवत गीता के ज्ञान को पढ़कर समझकर अपने जीवन में पालन करने का प्रयास करें, तभी हमें वास्तविक लाभ प्राप्त होगा। अन्यथा हम भ्रमित होकर इधर उधर भटक कर रह जाएंगे। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का, न तो भौतिक जीवन का आनंद ले पाएंगे, न ही आध्यात्मिक जीवन का लाभ ले पाएंगे। अतः गुरु स्वीकार करने से पहले भली भांति जांच लें कि वो व्यक्ति भगवान का भक्त है क्या, श्री कृष्ण का भक्त है कि नहीं, क्या जो वो बता रहा है वो अपने जीवन में पालन कर रहा है कि नहीं, क्या वो अपने आप को तो भगवान नहीं बता रहा है। उसका हर एक प्रक्रिया जांचने के बाद ही किसी व्यक्ति विशेष को अपना गुरु रूप में स्वीकार करें। आप मुझे प्राप्त करेंगे श्याम वर्ण के रूप में, ना कि विराट रूप में जिसके हजारों सिर होते हैं, ना ही परमात्मा के रूप में जो अंगूठे के परिमाण के बराबर होता है, और न ही नरसिम्हा या वराह के रूप में। आपका मित्र होने के कारण मैं स्वयं अपने आप को दे दूंगा। मैं ये शपथ आपके सामने ले रहा हूँ, अर्थात ते सत्यम। भगवान अर्जुन को कह रहे हैं कि तुम मेरे सखा हो, या तुम्हारे सामने शपथ ले रहा हूँ, तुमको वचन देता हूँ कि मैं तुमको अपना सखा के रूप में प्राप्त करूंगा। तुम मुझे श्याम वर्ण श्री कृष्ण के रूप में प्राप्त करोगे, न कि परमात्मा के रूप में, और न ही वराह, वामन, नरसिम्हा आदि रूपों के रूप में। इसका अर्थ ये नहीं कि आप नरसिम्ह भगवान उन सबके प्रति अपराध करते बैठे। भगवान श्री कृष्ण के कहने का भाव यह है कि आप नरसिम्ह भगवान के साथ प्रेम का आदान प्रदान नहीं कर सकते। अरे स्वयं लक्ष्मी जी नरसिम्ह भगवान का रूप को देखकर भयभीत हो गई, तो फिर हमारी क्या योग्यता है। अतः भक्तों, हमें भगवान श्री कृष्ण के रूप में भगवान के साथ आदान प्रदान करना चाहिए, जो कि श्याम वर्ण के हैं। विराट रूप को देख के अर्जुन श्री कृष्ण से कहता, अरे भगवान पुनः अपना सामान्य रूप 2 भुजों वाला श्री कृष्ण रूप धारण कीजिए, मैं इससे भयभीत हो रहा हूँ, मुझे इसमें कोई रुचि नहीं है। तो फिर आप समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का जो श्याम वर्ण का द्विभुज रूप है वो कितना आनंद प्रदान करने वाला, कितना मनमोहक होगा, जिसके वो देखने के लिए गोपियाँ, ग्वाल बाल, बड़े बड़े ऋषि मुनि हजारों वर्ष तक तपस्या करते हैं। मैं यह शपथ आपके सामने ले रहा हूँ। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं ये शपथ तुम्हारे सामने ले रहा हूँ। और इस रूप को देखकर बड़े बड़े लोग लाभान्वित हुए हैं। गोपियाँ इस रूप को देखने के बाद इससे दूर होने का प्रयास तक नहीं कर रही थी, हमेशा आशा भरी निगाहों से देखती रहती थी, कब कृष्ण आएंगे, कब हम उनके दर्शन करेंगे, कब लाभान्वित होंगे। अर्जुन, लेकिन मेरा संशय समाप्त नहीं हुआ है, क्योंकि आपने वचन दिया था कि आप मथुरा से व्रज में आएंगे, परंतु आप तो वापस नहीं आए। मान लो अर्जुन प्रश्न पूछे कि भगवान मेरा संशय समाप्त नहीं हुआ,
क्योंकि आप वसंत तो दे रहे हैं, परंतु आपने ये वसंत तो एक बार पहले गोपियों को भी दिया था, ब्रजवासियों को भी दिया था कि मैं मथुरा से वापस आऊँगा, परंतु आप तो नहीं आए। तब भगवान कहते हैं कि मथुरावासी जिसमें प्रेम करते हैं उससे धोखा नहीं करते हैं। श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मथुरावासी जिससे प्रेम करते हैं उससे धोखा नहीं करते हैं। तो फिर उस व्यक्ति का कहना ही क्या जिससे वे सबसे अधिक प्रेम करते हैं? तो उस व्यक्ति के बारे में तो कहना ही क्या जो सबसे अधिक प्रेम करते हैं। भगवान कहते हैं मैंने धोखा नहीं किया था, वो अलग लीला थी। जब बिछड़ने का समय था उसमें और अधिक आनंद था और अधिक स्मरण था। जब हम भगवान से दूर होते हैं तब स्वाभाविक ही भगवान के प्रति और अधिक प्रेम पूर्वक नाम जप करने का, प्राप्त करने का भाव रहता है। आप इस जगत में प्राय इसको जोड़कर देख सकते हैं, दो जोड़े प्रेमी, हालांकि उसकी तुलना कोई मान्यता नहीं रखती, परंतु इस भौतिक जगत के जीवों को समझाने के लिए इसी स्तर तक आना होता है। आप किससे प्रेम करते हैं, उससे दूर रहते हैं तो उसको मिलने की और अंदर उत्कंठा बढ़ती है, और हमेशा साथ में रहते तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रहती है। उसी प्रकार भगवान गोपियों के साथ, ब्रजवासियों के साथ उस प्रेम को बढ़ाना चाहते थे, प्रगाढ़ प्रेम को बढ़ाना चाहते थे। और जब कुरुक्षेत्र में मिले तब गोपियां भगवान श्री कृष्ण को देखकर परम आनंदित हुई। हालांकि भगवान का नित्य, भगवान भी कोई उनसे दूर रहकर प्रसन्न नहीं थे, रात रात भर रोते थे। अनेक कथाओं में वर्णन आता है जहां भगवान श्री कृष्ण राधा रानी के विरह में, गोपियों के विरह में रात भर रोते थे, परंतु भगवान उस प्रेम को उस प्रकाष्ठा तक पहुंचाना चाहते थे कि जो लीला करी। हमें भगवान के ऊपर प्रश्न नहीं उठाना चाहिए, भगवान को समझने की बजाय भगवान जो कह रहे हैं उसको पालन करने का प्रयास कीजिए। भगवान ने जो किया है उसको श्रवण करके आनंद लेने का प्रयास कीजिए। कई लोग प्रश्न उठाते हैं कि श्री कृष्ण ने 16,100 विवाह क्यों किए? अरे जिसके साथ विवाह किया उनको कोई समस्या नहीं है, जिसके साथ विवाह किया उनके घर वालों को कोई समस्या नहीं है, भगवान श्री कृष्ण को कोई समस्या नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के घर वालों को कोई समस्या नहीं है। विवाह करने के बाद उनको जो पुत्र हुए, संतान हुए, उसके लिए तुम्हारे पास संदा मांगने के लिए नहीं आए भगवान, फिर आपको क्या समस्या है? आजकल के लोगों को समस्या ये नहीं कि भगवान ने 16,108 विवाह क्यों किए, समस्या ये है कि उनके पास एक भी क्यों नहीं है। वो भगवान है, वो श्री कृष्ण है, वो ईश्वर है, वो कुछ भी करे, स्वतंत्र है। हम सब उनके सबके भगवान श्री कृष्ण पर आश्रित हैं। प्रत्येक जीव के स्वामी भगवान श्री कृष्ण हैं। इस नाते अगर हम किसी व्यक्ति विशेष को अपना सेवा में लगाते तो हम चोरी कर रहे हैं। भगवान के ऊपर किसी प्रकार का आरोप नहीं करना चाहिए। भगवान की लीलाओं को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। भगवान क्या करते हैं, किस प्रकार करते हैं, वो अपना ही अंदाज रहता है। अतः उस लीलाओं को सुनकर समझकर आनंद लेना चाहिए, उसके ऊपर विचार करके अपनी बुद्धि लगाने का प्रयास नहीं करना चाहिए। जो मेरे प्रति बहुत अधिक प्रेम रखता है उसके प्रति मेरा भी बहुत अधिक प्रेम होता है। मैं उसे विरह सहन नहीं कर सकता। इसे मैंने इन शब्दों से व्यक्त किया है, जैसे प्रियो अशी। इसलिए मेरे शब्दों में श्रद्धा रखो और तुम निश्चित रूप से मुझे प्राप्त करोगे। भगवान कह रहे हैं कि इसलिए तुम मेरी इस बातों पर श्रद्धा रखो, तुम निश्चित रूप से मुझ श्री कृष्ण को प्राप्त करोगे। ऐसे अनेक कथाएं हैं जिसमें, हालांकि अपना प्रसंग लंबा हो जाएगा, जिसमें भगवान श्री कृष्ण राधा रानी से मिलने के लिए वृंदावन जाते हैं। नारद मुनि और उद्धव जी लेके जाते हैं, और जब राधा रानी के विषय में बचपन की कथाएं माता रोहिणी द्वारका वासियों की पटरानियों को सुनाती हैं, तब भगवान श्री कृष्ण का जो रूप है वो जगन्नाथ के रूप में परिवर्तित हो जाता है। ये अनेक प्रकार की लीलाएं हैं जो दर्शाती हैं कि भगवान द्वारका वासियों, ब्रजवासियों से कभी दूर रहे नहीं, और दूर रहकर भी कभी उनको भूले नहीं थे, हमेशा उनका चिंतन करते थे। भगवान होकर भी रात रात भर भगवान रोते रहते थे। तात्पर्य, ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि मनुष्य कृष्ण का शुद्ध भक्त बने, सदैव उन्हीं का चिंतन करे और उन्हीं के लिए कर्म करे। ज्ञान का गुह्यतम अंश है कि जीव भगवान श्री कृष्ण का भक्त बने, भगवान श्री कृष्ण का सेवक बने और भगवान श्री कृष्ण के लिए ही कर्म करें। व्यावसायिक ध्यानी बनना ठीक नहीं है, व्यापारिक ध्यानी बनना ठीक नहीं है, प्रेमी ध्यानी बनना चाहिए। जीवन को इस प्रकार ढालना चाहिए कि कृष्ण का चिंतन करने का सदा अवसर प्राप्त हो। जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित बना लीजिए भक्तों कि हर समय हमें भगवान का स्मरण कर सके। आजकल के लोग अपने जीवन को इतना कॉम्प्लिकेट बना देते हैं, इतना जटिल बना देते हैं कि उनको एक क्षण भी भगवान की भक्ति करने का अवसर नहीं मिलता है। मात्र धन कमाना है, ये समस्या, ये उलझन, ये
संकट, ये कष्ट, इधर उधर से कई प्रकार की समस्याएं बिना काम की समस्याओं को सर पर लेके रखते हैं, जिसमें उनको कहा जाए भक्ति करो। भक्ति करने का एक तो समय नहीं, और समय मिल जाए तो मन वहाँ पर नहीं लगेगा। क्यों? अनेक प्रकार की इनकम टैक्स का समस्या, जीएसटी का समस्या, ये टैक्स का समस्या, कस्टमर का समस्या, उधारी का समस्या, माल का समस्या, अनेक प्रकार की समस्या लगी पड़ी रहती हैं। इस समस्या से निकले तो वो समस्या ऊपर हावी हो जाती है, इससे निकला तो ये अभी हर समय कोई ना कोई टेंशन। रात को चैन से सो भी नहीं पाते आजकल के लोग बेचारे। उनको क्या भक्ति करने के लिए कहा? उनको देख के दया आती है। कई लोग अज्ञानता के कारण उनको कहते हैं हाँ आप तो धनवान हैं, आप तो सुखी हैं, परंतु उनकी दयनीय स्थिति को देखकर हम समझ सकते हैं कि वो कितने सुखी हैं। हर समय कोई न कोई चिंता उनको सताती रहती है, प्रति क्षण दुखी रहते हैं, रात को सोने के लिए नींद की गोलियां लेनी पड़ती हैं। इससे धन का क्या लाभ? भक्तों, श्रील प्रभुपाद स्पष्ट रूप से बता रहे हैं कि जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित कीजिए कि धन भी जरूरी है, परंतु साथ ही साथ शांति जीवन में बैलेंस रखना चाहिए, ताकि हम साधना कर सकें, भक्ति कर सकें, परिवार के साथ समय व्यतीत कर सकें और जीवन को सुचारू रूप से चलाते हुए अनंतो गत्वा भगवत प्राप्ति कर सकें। मात्र आहार निद्रा भय मैथुन के लिए जीवन भर मेहनत करना ही जीवन का उद्देश्य नहीं है भक्तों। ये जीवन का उद्देश्य होता तो फिर पशु पक्षी वो सब भी करते हैं, फिर मानव जीवन प्राप्त करके भी आप उसी कार्य में लगे हैं, तो मनुष्य और पशु में अंतर क्या रह जाएगा? हम भी भोजन करते हैं, पशु भी करता है। हम भी धन कमाते हैं, पशु भी अपने जीवन का पालन पोषण करता है। मनुष्य बच्चों को पैदा करता है, पशु भी करता है। मनुष्य को भय बना रहता है, पशु को भी भय बना रहता है। मनुष्य को मृत्यु आती है, पशुओं को भी आती है, फिर अंतर क्या रह जाएगा? कोई नहीं। मनुष्य के पास विवेक है, बुद्धि है, जिससे समझ सकता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, जीवन का उद्देश्य क्या है और मृत्यु के उपरांत कहाँ जाना है। अगर ऐसा विचार नहीं करते तो भक्तों, पशु जीवन से और अधिक कुछ नहीं है। कड़वा है परंतु सत्य है। वह अपने जीवन को इस प्रकार व्यवस्थित करे कि 24 घंटे कृष्ण का ही चिंतन करता रहे, और भगवान की यह प्रतिज्ञा है कि जो इस प्रकार कृष्ण भावना में होगा वह निश्चित रूप से कृष्ण धाम को जाएगा, जहां वह साक्षात कृष्ण के सानिध्य में रहेगा। यह गुह्यतम ज्ञान अर्जुन के लिए इसलिए बताया गया है क्योंकि वह कृष्ण का सखा, और जो कोई भी अर्जुन के पथ का अनुसरण करता है वह कृष्ण के प्रिय सखा बनकर अर्जुन जैसी ही सिद्धि प्राप्त करेगा। भक्तों, प्राय कई लोग कहते भी हैं कि भगवान के सखा जो ग्वाल बाल है वो कितने भाग्यशाली होंगे, जिनको भगवान श्री कृष्ण के साथ खेलने का अवसर प्राप्त हुआ, उन्होंने निकट से भगवान को देखा है, भगवान के साथ लीला करी है। परंतु यहाँ पर भगवत गीता पढ़ने के बाद हमें आश्वासन होता है कि हम भी वो सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं, अगर हम प्रारंभ से भगवान के नाम का जप करते हुए, भगवान की कथाओं का श्रवण करते हुए अपने आप को विकसित करते करते धीरे धीरे इस स्तर पर लेके आए कि एक क्षण के लिए भी भगवान के नाम जप किए बगैर न रह पाए। उस अवस्था में जब हम श्रद्धा से भगवत प्रेम की अवस्था को प्राप्त करेंगे, निश्चित रूप से हम भी भगवान के धाम में भगवान के कहे गए कथन के अनुसार गोलोक धाम में निवास प्राप्त करेंगे, जहां पर भगवान नित्य नवीन अपने गोलोक वासियों के साथ लीला करते हैं। जो लीला आज से लगभग 5000 वर्ष पूर्व इस धरा धाम पर वृंदावन में करी, वो लीला प्रतिदिन अपने धाम में भगवान श्री कृष्ण ग्वाल बालों के साथ करते हैं। और हम सब के पास अवसर है कि हम इस भगवत भक्ति के द्वारा उस स्थान को प्राप्त करें। अगर मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, जितनी ऊंची स्थान होगा उतनी कीमत अधिक होगी। इस जगत के किसी धन को प्राप्त करने के लिए, किसी पद को प्राप्त करने के लिए भी हमें एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ता है, तो भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए कितनी मेहनत करनी होगी ये हमें कोई बताने की आवश्यकता नहीं है। इस जगत की मेहनत करने में भक्तों दुख है, कष्ट है, और इसके विपरीत भगवत प्रेम प्राप्त करने में आनंद ही आनंद है। करना मात्र हमें इतना है कि हमें प्रयास करना है, और सारी की सारी सुविधा भगवान स्वतः ही प्रदान करवा देते हैं। यह शब्द इस बात पर बल देते हैं कि मनुष्य को अपना मन उस कृष्ण पर एकाग्र करना चाहिए जो दोनों हाथों से वंशी धारण किए हुए, सुंदर मुख वाले तथा अपने बालों में मोर पंख धारण किए हुए सांवले बालक के रूप में है। कृष्ण का वर्णन ब्रह्म संहिता तथा अन्य ग्रंथों में पाया जाता है। मनुष्य को परम ईश्वर के आदि रूप कृष्ण पर अपने मन को एकाग्र करना चाहिए। उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण हाथ में वंशी धारण किए,
ब्रह्मा जी ब्रह्म संहिता में कहते हैं वेणुम क्वनंतम अरविंद दलायताक्षम बरहावतम समसितम बुध सुंदरांगम कंदर्भकोटि कमनीय विशेष शोभाम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। आलोलचन्द्रकलसाध्वनमाल्यवंशीः रत्नां गदं प्रणयकेलिकलाविलासं श्यामं त्रिभङ्गललितं नियतप्रकाशं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि। बहुत ही सुंदर वर्णन भक्तों, सुनने में इतना आनंद है तो उसका वर्णन करेंगे, एक एक शब्द को समझने का प्रयास करेंगे, कितना आनंद प्रदान करने वाला होगा। भगवान जो त्रिभंग रूप में खड़े रहते हैं, अपने हाथ में वंशी धारण किए रहते हैं, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान के एक एक अंग के बारे में विस्तार से वर्णन आया है। उस भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, जो कि अवतार नहीं अवतारी हैं। रामादि मूर्ति सुकलानि यमेन तिष्ठन् नानावतारं करोद भुवनेषु किन्तु कृष्णः स्वयं संभवत परम पुमानयो गोविंदमादि पुरुषं तमहं भजामि। कोई साधारण व्यक्ति नहीं कह रहा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं रामादि मूर्ति सुकलानि यमेन तिष्ठन्। राम वराह नरसिम्हा आदि अनेक रूपों में भगवान प्रकट होते हैं, परंतु कृष्ण स्वयं संभवत परम पुमान्यो, श्री कृष्ण है वो अवतारी हैं, साक्षात बजेंद्र नंदन गोविंद भगवान के रूप में इस धरा धाम पर अवतरित हुए हैं। वो कोई अवतार नहीं बल्कि अवतारी हैं, वो समस्त अवतारों के स्रोत है। उस भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करें। उसे अपने मन को भगवान के अन्य रूपों की ओर नहीं मोड़ना चाहिए। भगवान के नाना रूप यथा विष्णु नारायण राम वराह आदि, किंतु भक्त को चाहिए कि अपने मन को उस एक रूप पर केंद्रित करे जो अर्जुन के समक्ष था। कृष्ण के रूप पर मन की एकाग्रता ज्ञान का गुह्यतम अंश है, जिसका प्रकटीकरण अर्जुन के लिए किया गया है, क्योंकि वह कृष्ण का अत्यंत प्रिय सखा था। जब हम भगवान श्री कृष्ण को अपने सखा के रूप में प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से हमें भी अर्जुन की भांति वह नित्य शाश्वत पद प्राप्त होगा, जो हमें भगवान से जोड़कर रखने का सहायता करेगा। इस प्रकार श्लोक क्रमांक 65 का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का हृदयपूर्वक प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। शिला प्रभुपाद की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की जय, श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम